3 रन से यहां पर पहले तो तालियां जिम्बाब्वे के लिए। और हम देख रहे थे कि इस वर्ल्ड कप के अंदर धीरे धीरे कर जो है जो एसोसिएट नेशंस है वो ऊपर आ रहे थे। पहले नेदरलैंड्स ने ट्राई करा दे, ऑलमोस्ट बीट पाकिस्तान। इनफैक्ट अगर वहां पे देखिए, इसीलिए बोलते हैं कैचेस विन मैचेस। अगर उस दिन फहीम अशरफ की कैच हो जाती, नेदरलैंड्स मैच जीत जाती। आज इन्होंने जो कैचेस करी है भाई साहब, जो रेंशॉ की एंड में कैच करी है आउटफील्ड, दैट वाज इंप्रेसिव। और एक भी कैच छोड़ी नहीं, राइट। प्रेशर वाज ऑन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे प्रेशर करता रहा। पहले तो टू गेट टू अ टोटल ऑफ 160 प्लस वाज अ हरक्यूलियन टास्क बाय द जिम्बाब्वे टीम, एंड देन टू कम एंड डिफेंड इट। आउटस्टैंडिंग यहां पर जिम्बाब्वे ने अपना हुनर दिखाया और ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा के रख दी। पहली बड़ी टीम को पटक के मारा। जो लोग बोल रहे थे ये जो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है, देख लो भाई, इसीलिए हमें पता चल गया था जो टीम पाकिस्तान से 3-0 हार गई उसकी औकात क्या ही होगी। और यहां पर आपको जिम्बाब्वे ने जो आउटफील्ड में कैचेस करी हैं, जो जज्बा दिखाया है, द ट्रू जायंट किलर्स ऑफ द वर्ल्ड कप 2026। बहुत बड़ा शॉक ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया का मजाक भी बहुत ज्यादा हो गया था, मैं आपको सही बता दूं। ऑस्ट्रेलिया सीरियसली लेती नहीं है T20 वर्ल्ड कप। हमने देखा है हमेशा हिस्टोरिकली, वो ओडीआई वर्ल्ड कप सीरियसली लेते हैं, WTC सीरियसली लेते हैं, राइट। बहुत सारे प्लेयर्स ने एशेज के चक्कर में प्रैक्टिस ही करनी बंद कर दी। आपने देखा इंडिया गई ऑस्ट्रेलिया, वहां पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। क्यों जी? हेजलवुड जी पहला मैच छोड़ के चले गए। वहां पे पैट कमिंस इंजर हो चुके हैं। चलो इंजरी कंसर्न्स अलग बात है, मगर नोबडी सीम्ड सीरियस। लास्ट मोमेंट पे जैसे ही इनकी बीबीएल खत्म हुई है, मुंह उठा के पहुंच गए पाकिस्तान। कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं, मैच खेलना शुरू। 3-0 वहां हार गए। और आज जो जिम्बाब्वे से हारे हैं, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफीट इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया की टीम हम हमेशा एक स्टैंडर्ड मानते थे। इवन जब सैंड पेपर वाला सारा का सारा जो वहां पे कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद भी इनकी बची कुची टीम ने भी आके सेमीफाइनल खेला था वर्ल्ड कप का 2019 का, इंग्लैंड के अंदर हार गए थे, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चला। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफीट एवर फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और ऐसा वैसा नहीं हराया, 23 रन से हरा दिया। एंड आई थिंक क्रिकेट इज हेडिंग इनटू द राइट डायरेक्शन आल्सो, बिकॉज हम बहुत टाइम से बोलते थे कि यार 4-5 टीम्स तो खेलती है। भाई साहब, इस बार यूएसए ने अच्छी फाइट दी, नेदरलैंड्स ने अच्छी फाइट दी आपको। कल तो नमीबिया ने हमें अच्छी फाइट दे दी थी। चलो ठीक है, उनके पास बैटिंग नहीं थी, बट दे डिड अ गुड जॉब। देन यू सी टुडे, आज तो आकर कमाल ही कर दिया इन्होंने। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इटली ने नेपाल को हरा दिया, नेपाल ने ऑलमोस्ट इंग्लैंड को हरा दिया था। सो यहां पे इतना जबरदस्त क्रिकेट खेला है एसोसिएट नेशंस ने। हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी। बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो ऑस्ट्रेलिया का हवा था, आप प्रिपेयर नहीं करोगे, आप मजाक में लोगे, आप हल्के में लोगे कि जी हम तो ऑस्ट्रेलिया मुंह उठा के आ जाएंगे कहीं पर भी। और बड़े बड़े बयान दे रहे हैं जी कि हम तो फाइनल खेलेंगे, कोई जो देख लेगा जी दूसरी टीम कौन सी खेलती है, खेल लो फाइनल, खेल लो। तो अब ऑस्ट्रेलिया का आगे जाना भी मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है। सुपर 8 के अंदर हम तो मान के बैठे थे कि आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा देखते हैं। इनके मैचेस किसके साथ है। आउटस्टैंडिंग जॉब बाय जिम्बाब्वे, 146 पे ऑल आउट कर दिया यहां पर ऑस्ट्रेलिया को, एंड ये बहुत ही बड़ा शॉक लगा होगा। ठीक है, मार्च नहीं खेला, लेकिन क्या आपकी टीम में इतना भी दम नहीं था कि आप जिम्बाब्वे को हरा दो? Hats off to Zimbabwe, and they are getting into this habit of surprising big teams. पाकिस्तान को भी हराया था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाले 2022 के वर्ल्ड कप में, यहां पे आके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। What a start to their campaign, और मजा आ गया। फिर से तालियां मैं तो चाहता हूं जिम्बाब्वे के लिए हम लोग बजा दें। लेकिन मुझे इस ग्रुप का आप टेबल भी दिखाइएगा कि क्या हुआ है, एंड आई वांट टू नो, क्योंकि हम तो मान के बैठे थे कि इंडिया का ग्रुप डिफिकल्ट होगा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। अब इस ग्रुप में कौन कौन है? खुल गया, बिकॉज़ अभी जिम्बाब्वे नंबर 2 पे चली गई। जिम्बाब्वे अब श्रीलंका नंबर 1 पर, जिम्बाब्वे नंबर 2 पर, नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी। और चौथी टीम कौन सी है? इनकी 2 छोटी टीमें हैं, आयरलैंड और ओमान। आयरलैंड और ओमान। ओमान तो खैर वैसे ही बाहर है, तो यहाँ पर आयरलैंड भी छोड़ ही दीजिए आप। लेकिन यहां पर जिम्बाब्वे ने जब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, तो क्या एक सुपर 8 में आपको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है कि इस ग्रुप से हमारे ग्रुप में जिम्बाब्वे आ जाए और ऑस्ट्रेलिया ना आए? बाय द वे, ये T20 वर्ल्ड कप हेड टू हेड दिखा रहे हैं, 2 मैचेस हुए, दोनों जिम्बाब्वे ने जीते। 2007 और अब था जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और अब साल तो बीच में नहीं खेले, 2007 सीधा। सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा। लेकिन आकाश एंड जूही एंड सृष्टि, अगर मैं ये पूछूं कि ये मैच गया कहां पर? डू यू थिंक इट वाज द ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑजीज? जिस तरीके से स्टॉइनस आए क्रीज पर, उनको पता था कि आउट हो चुके हैं, विकेट्स जा चुकी है, थोड़ा संभल के खेलना चाहिए था। उन्होंने भी हवा में मार के शॉट खत्म कर
करें अपनी बात, आई मीन ऐसा लग रहा था कि डिसबिलीफ में थे ऑस्ट्रेलियंस के, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना ही नहीं चाहते थे। नहीं देखिए, जब मैं मैच देख भी रही थी सुबह से, तो वो चीज कहीं ना कहीं इनके बॉडी लैंग्वेज में था। और अभी आके मैंने जूही और सर को यही बात बोली है कि इनको मतलब 2023 को छोड़ दीजिए, बहुत सालों से इनके मन में यह था कि हमसे बड़ी टीम तो कोई है ही नहीं। अगर आप लोगों को 24 का इंटरव्यू याद हो पैट कमिंस का, उनसे जब पूछा गया था कि टॉप 4 टीम्स कौन सी, उन्होंने सिंपल सी एक बात बोली कि डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, बाकी कोई भी हो आई डोंट केयर। तो वहां वो इंडिया अफगानिस्तान से हार के बाहर हो गए। उसके बाद अब जब वो आए थे इस टूर्नामेंट में, तो इन्होंने बहुत ही हल्के में लिया था, इस प्लेयर को नहीं खिलाएंगे, उस प्लेयर को नहीं खिलाएंगे, इन्होंने ये सब किया। उसके बाद आज जब मैच शुरू हुआ, उसमें शुरू में जिम्बाब्वे का जो इंटेंट था वो देख के लग ही रहा था कि ये ऐसे तो नहीं छोड़ेगी गेम को। और इनका जो इंटेंट था वो प्रॉपर इनके बॉडी लैंग्वेज से ओवर कॉन्फिडेंस ही लग रहा था। इनके हाव भाव वही थे कि हाँ ये हराएंगे हमको, वही था इनका एटीट्यूड जब से ग्राउंड में आए। और मुजरब बानी आपके प्लेयर ऑफ द मैच है, द बाबर किलर, द पाकिस्तान स्लेयर, आज वही ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया। आकाश, क्या लगता है आपको? दिस इज अ डिजर्विंग विक्ट्री फॉर जिम्बाब्वे। एब्सोल्युटली, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम एक्स्ट्रा इंप्रेस्ड। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक एसोसिएट नेशन ने एक फुल मेंबर नेशन को हराया, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक अंडरडॉग ने एक फेवरेट को हराया, इसलिए क्योंकि जिम्बाब्वे वाज द बेटर टीम ऑन द डे हु अडैप्टेड टू द सिचुएशंस बेटर देन ऑस्ट्रेलिया, टू द कंडीशंस एंड द सिचुएशन दैट फेस देम। आप ये देख लीजिए कि इतना सारा जो बात हो रही थी इस मैच से पहले या फॉर एनी मैच इन श्रीलंका कि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होंगे, ये स्पिनर्स पैराडाइज होंगे। अगर आप देखोगे दोनों टीम्स ने स्पिनर इतने खिलाए। जिम्बाब्वे ने इनफैक्ट दे ड्रॉप्ड द अदर पेसर इंगारवा हु प्लेज विद मुजरबानी, हु ओपन्स द बॉलिंग विद हिम टू फिट इन अनदर स्पिनर। और क्या हुआ कि टर्न तो हो ही नहीं रही थी, स्पिनर्स को कोई विकेट मिल ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट ज्यादातर जो विकेट्स गिरे हैं वो पेसर्स को मिले हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे अडेप्ट किया, उन्होंने अडेप्ट किया। उस टाइम पे हम इनफैक्ट बात कर रहे थे कि ये जो 2 पेसर है उनके ओवर्स खत्म क्यों ना कर दे, गो फॉर द किल, लेकिन उन्होंने बचा के रखे विकेट्स, ओवर्स फॉर द एंड। दैट इज वन। Secondly, they did not allow Australia to run away with the match at any given point in time. अब Australia has been hamstrung of course because they are missing key players. ठीक है, अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन जो ये जो टीम है, मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आ रही, जो टीम सिलेक्शन इन्होंने करी है ओवरऑल फॉर द स्क्वाड। आप ठीक है, आपके प्लेयर्स आपके 1-2 इंजर होके बाहर हो गए, दैट कैन हैपन एनी टाइम। लेकिन अगर आप देखोगे मैट रेनशॉ जो है, ही इज प्लेइंग ओनली 5th T20 है। उन्होंने डेब्यू करा कब? पाकिस्तान के खिलाफ, अभी जो व्हाइट वॉश हुआ है उस वाली सीरीज में 3 वहां मैच खेले, एक आयरलैंड के साथ इस वर्ल्ड कप में खेले, और ये 5वां मैच। स्ट्राइक रेट था उनका इस मैच से पहले सिर्फ 100 का। ठीक है, बाकी जो है जैसे मैं कह रहा था, उनका टीम देखकर मुझे ऐसा लग रहा था 1990s का कोई टीम देख रहा हूं कि ये सारे बैटिंग कर सकते हैं और ये सारे बॉलिंग कर सकते हैं, बीच में कोई ब्रिज है ही नहीं। बट व्हाट इज रॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया? T20 को सीरियसली नहीं लेते हैं, T20 को नहीं लेते वो सीरियसली। उनका ज्यादातर और हर बार आपने ये देखा वो टेस्ट क्रिकेट अभी जो वो 3-0 ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में भी हार के आई है, यहां पर जिम्बाब्वे से हार जाना, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी फॉर द नेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हु आर आई मीन अनडाउटेबली द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन एवर। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो सेम यही चीज मैं अभी सर से भी बोल रही थी कि जब पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज हारे थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार अभी मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे। और अगर सच में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया अभी जॉस हेजलवुड बाहर है, पैट कमिंस नहीं है, स्टार्क रिटायर हो चुके हैं, मिचेल मार्श 2 मैचों से नहीं है जो आपके कप्तान थे, हेड यहाँ पे कप्तानी कर रहे हैं और हेड पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूरा फ्लॉप थे वहां पर पाकिस्तान में, जो सीरीज हुई थी पाकिस्तान के पूरे तरीके से फ्लॉप थे। बिल्कुल खेला ही नहीं गया, 2 बार तो सैम अयूब ने आउट किया। और मैं सर से यही बोल रही थी कि हेड अगर चल जाते हैं आज के मैच में तो मैच एक तरफा हो जाएगा, लेकिन मैच वहीं पे फंस गया था क्योंकि हेड की विकेट आ चुकी थी। और बात रह गई यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस की, तो आपने जैसा अभी बोला रुक कर खेलना चाहिए था, टिक कर खेलना चाहिए था, लेकिन उनको हम वही देखे कि ऊपर नहीं भेजा गया था। आई गेस उनको भी कोई इंजरी थी, उनको लगा था बॉल, उनके लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे लगा था जब वो कॉटन बॉल, वो तो वो इंजरी थी, तो ऑब्वियसली दैट मस्ट हैव बीन हर्टिंग इवन दो ही इज राइट हैंडेड और लेफ्ट पे था, बट फिर भी वो तो प्ले करता ही है एक प्लेयर के माइंड पे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू आल्सो सी जो जिस शॉट पे वो आउट हुए वो फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, वो फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे और समहाउ वो मुझे समझ में नहीं आया वो शॉट वो स्टोइनिस क्या करने की कोशिश कर रहे। फॉर मी इट वाज प्रेशर गेटिंग। आई थिंक आज मैक्सवेल आल्सो रन आउट ऑफ लक। मैक्सवेल जिस तरीके से मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि आईपीएल में तो इसको लेना भी नहीं चाहिए, इतना बड़ा फ्रॉड प्लेयर है, आज एक और बार प्रूव हो गया। आई थिंक रन अ बॉल खेल के गया है 31 पे 32, ठीक है, वो एक आइकॉनिक पारी इसकी याद रहती है जिसमें 200 मार दिया था एक पैर के ऊपर, क्या पूरी जिंदगी उसी का रोना रोएंगे क्या आप?
T20 वर्ल्ड कप में आप आए हैं खेलने के लिए, अगेंस्ट जिम्बाब्वे आप खेल रहे हैं, ऊपर से विकेट्स गिरी हुई है, आपकी जिम्मेदारी है मैच को फिनिश करना। लेकिन एज यूजुअल मैक्सवेल, जिसने पंजाब किंग्स को मरवाया, मैक्सवेल जो आरसीबी को मरवा चुका था, वही आ जाकर उसने भी ऑस्ट्रेलिया को भी मरवाया, बिकॉज यू ऑलवेज सेड कि मैक्सवेल जी ऑस्ट्रेलिया की अलग है, यहां पर देखिए आईपीएल पे अलग है। तो देख लो जी, सेम ही मैक्सवेल था, आज 32 गेंदों में 31 रन बनाए हैं, और ऊपर से तो मतलब क्या ही कहना, जॉश इंग्लिश 8 रन, ट्रेविस हेड 17 रन, कैमरन ग्रीन 0, टिम डेविड 0। भाई साहब, जब आपके दो प्लेयर जो 3 और 4 पे खेलते हैं 0 पे आउट हो रहा है उन्होंने, तो फिर आपका हाल क्या हो रहा है। और मुजराबानी ने तो पूरी टीम खाली, और मैं बड़ा सरप्राइज होता हूं कि मुजराबानी को कोई आईपीएल में सिलेक्ट क्यों नहीं करता। ही इज अ गुड प्लेयर, जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम जिम्बाब्वे डजंट मीन कि उसको खिलाओगे नहीं आप यार। आप देखो, इंग्लिश को आउट करा मुजराबानी, टिम डेविड मुजराबानी, उसके बाद मैट रेनशॉ मुजराबानी, ठीक है, उसके बाद आप नीचे आइए एडम ज़ैम्पा। चलो ज़ैम्पा तक तो बात ही खत्म हो गई थी, लेकिन ऊपर के 3 मेन विकेट एंड इवन द हाईएस्ट स्कोरर मैट रेनशॉ, क्या कैच पकड़ी बर्ल ने, मजा आ गया कैच लेके आउटफील्ड के अंदर। दैट वाज आउटस्टैंडिंग कैच, इवन ऑफ डॉर्शियस की जो कैच करी थी योग्यता, वो भी बहुत अच्छी कैच थी। सो ओवरऑल 146 ऑल आउट, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक क्रिकेट लाइटली। जब आपको लगता है बहुत बड़ी टीम है, हम कोई भी टीम खिला देंगे हम जीत जाएंगे, जैसे आकाश ने अभी बोला, भाई आप टीम लेके क्या आए हो, पहले ये तो समझा दो। ये मैट रेनशॉ क्या प्लेयर है ये, ठीक है आज तो ठीक खेल गया, फिर भी 44 पे 65, नॉट गुड इनफ। ग्लेन मैक्सवेल कब चल रहा है भैया T20 के अंदर, और आप जीत कब रहे T20 में, ये बताओ आप कब जीत रहे हो आप। इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई, आप हार गए, आप पाकिस्तान गए, आप हार गए, बीबीएल जीत के आगे बस। बीबीएल से क्या फर्क पड़ गया भाई। और बीबीएल खेलने के बाद आपने कोई कैंप लगाया पाकिस्तान में, कोई कोशिश करी कि एक्लेमेटाइज हो कंडीशन से, नहीं, मुंह उठा के आप आ गए। और ट्रेविस हेड से खेला नहीं जा रहा, जॉश इंग्लिश के दिन खत्म लग रहे हैं, कैमरन ग्रीन वहां पे कंप्लेंट कर रहा है जी उसकी कि जी मुझे उस्मान तारिक नहीं। अबे तू रन क्या बना रहा है पहले ये तो बता दे। तो बहानेबाजी। और टिम डेविड भी देखो इंजरी के बाद आया। सो इनकी इंजरी कंसर्न्स एक तो बहुत हो गई, ऊपर से इनकी टीम की कॉम्पोजिशन ही ढंग की नहीं है। टिम डेविड इंजर था, वो अभी वापस आया, हेजलवुड अभी इंजर फिर रहा है, पैट कमिंस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इतनी ज्यादा एक के बाद इनको धक्के लगे कि ये संभल नहीं पाए। ऊपर से जो टीम भी लेके आए, आई डोंट थिंक इट्स गुड इनफ। और आज तो प्रूव ही हो गया, जिम्बाब्वे ने आपको जिस तरीके से हराया, मुजराबानी आपसे खेला नहीं गया, दे जस्ट फिनिश देम ऑफ। अगर आप देखेंगे ब्लेसिंग मुजराबानी 4 ओवर 17 रन 4 विकेट, आई मीन 17 रन्स फॉर 4 विकेट। आप ये सोचो सुशांत, अगर इनके पास एक और प्रॉपर फास्ट बॉलर होता या मीडियम पेसर होता, ये सारे जो है ये स्पिनर है, ठीक है, सारे स्पिनर है। और ये मासाकाड्जा और रायन बॉल ने 2 विकेट लिए जो स्पिनर है, बाकी ऊपर 7 विकेट जो है 2 पेसर्स ने लिए। एक और पेसर होता उनके, क्योंकि अगेन ये आई थिंक ये गलत रीड करके आए, सारी टीम मुझे मेरे ख्याल से गलत रीड कर रहे हैं। और ये इंडिया पाकिस्तान वाले मैच के लिए बहुत एसेंशियल एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि इसी ग्राउंड पे होगा, प्रेमदासा में होगा, हो सकता है पिच चेंज हो जाए। ये कहां टर्न हो रही है बॉल, कहां से स्पिनर्स पैराडाइज है, मेरे को तो समझ में नहीं। वहां पे जैसे आप बोल रहे हैं, सकलेर मुश्ताक ने तो बोली थी ना कि आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि पिच को वो टेक्नोलॉजी से पिच को चेंज कर देते हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हो, वो बखला जाते हैं ना। कभी वो बोलते हैं बॉल में चिप लगाई हुई है, बैट में रबर लगाया हुआ है, माथे में पता नहीं किसी का डीएनए डाल के आ गया, पता नहीं वो क्या क्या बकवास करते हैं, उनको छोड़िए आप। लेकिन बात यह है, अगर प्रेमदासा में जैसे आकाश ने बोला, इसी स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान होना है, सिमिलर कंडीशंस में हो रहा है। हम मान के बैठे हैं कि स्पिनर स्पिनर स्पिनर, आज इस मैच में प्रूव हो गया कि पेसर स्पिनर से ज्यादा इफेक्टिव थे। और हमारे लिए इसीलिए और आई थिंक एसेंशियल हो जाता है कि आप अर्शदीप सिंह और बुमराह दोनों को खिलाए। क्योंकि हमने एशिया कप में क्या देखा था, बार बार अर्शदीप को बाहर बिठा देते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लर्निंग क्या मिली आपको जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच से, कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को विद देयर पेसर 7 विकेट ले ली, जिसमें मुजराबानी प्लेयर ऑफ द मैच हुआ, 4 विकेट ले गया। तो यू कैनॉट अफोर्ड टू ब्लाइंडली कीप अर्शदीप सिंह आउट ऑफ द गेम, उसको खेलना पड़ेगा, साथ में बुमराह को भी, यू मस्ट हैव बुमराह। ये अभी तक की लर्निंग है इस मैच से जो हमने देखा, क्योंकि सेम प्रेमदासा स्टेडियम में आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है। बिल्कुल। और अगर आप देखें कि मुझे एक बार ग्रुप दिखाइएगा इनका कि अब हुआ क्या है। जिम्बाब्वे सेकंड नंबर पे आ चुकी है। अब आप ये देख लीजिए भैया, 3 पे आ गई। कमाल हो गया है कि श्रीलंका नंबर 1 पे चल रही है, ऑब्वियसली वो होस्ट भी है अलॉन्ग विद इंडिया, तो श्रीलंका टॉप पे चल रही है। सेकंड पे जिम्बाब्वे, 2 मैच खेले, 2 जीते और 4 पॉइंट के साथ सेकंड पे चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 3 पे, 2 खेली, 1 जीती, 1 हारी, उसके बाद आयरलैंड 2 हारी है और ओमान भी 2 हारी है। तो आयरलैंड और ओमान को तो हटा दो। देखिए जिम्बाब्वे टोटल 8 पॉइंट तक जा सकती है इनफैक्ट, ठीक है। जिम्बाब्वे आयरलैंड को 100% हराएगी। श्रीलंका का तो 6 पॉइंट पे गई, और श्रीलंका को अगर हरा देती है तो इनफैक्ट
100% रिकॉर्ड 4 आउट ऑफ 4 ओके जिम्बाब्वे कैन टॉप एट द थिंग इज, हाँ जिम्बाब्वे टॉप कर सकते हैं। द थिंग इज अगर ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने हरा दिया तो वो पक्का बाहर है। 100%। सो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका इज अ मस्ट विन गेम नाउ, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और हिंदुस्तानियों ये समझ लो, कल तक हम बोल रहे थे ग्रुप ऑफ डेथ के इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है और वेस्ट इंडीज है हमारे ग्रुप में। और उधर सुपर 8 में कौन से ग्रुप में? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका एंड इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को भी आप देख रहे हैं पेला जा रहा है, वेस्ट इंडीज ने भी हरा दिया। और बाकी भी जो है इतना कोई ग्रेट वहां पे श्रीलंका चलो ऊपर चल रही है, मगर ठीक है फिर भी वो टाइप की टीम की टक्कर नहीं है। लेकिन यहां तो अब ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ही हल्की पड़ गई है। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे आपके ग्रुप में आ जाए। पॉसिबिलिटी तो भाई ये बहुत उलटफेर हो गया। एंड में हमने उम्मीदें लगाई थी नेपाल से कि नेपाल आज तो और ऑलमोस्ट हरा गए इंग्लैंड को। हमने उम्मीद लगाई उस दिन नेदरलैंड से, वो भी जीता हुआ मैच हार गए। ठीक है, यूएसए से बहुत लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि हरा देंगे, वो इंडिया के साथ टफ फाइट थी, पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे टीम्स ने कोशिश जरूर करी लेकिन जीत नहीं पाए। और आज फाइनली जिसको शायद किसी ने नहीं सोचा था कि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी, उन्होंने हराकर और कमाल कर दिया यार। अब भी बहुत बढ़िया। इनफैक्ट पिछले सीजन में भी यूएसए से किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूएसए सुपर 8 आएगी। मतलब पहली बार जो टीम वर्ल्ड कप खेल रही है वो कैसे सुपर 8 आ सकती है। और सेम इस बार यूएसए से उम्मीद थी, अफगानिस्तान से उम्मीद थी, नेपाल से उम्मीद थी, और कुछ लोग स्कॉटलैंड भी बोल रहे थे कि मे बी स्कॉटलैंड आ जाए क्योंकि बांग्लादेश के बाहर होने पर उनको मौका मिला है। बट अगर जिम्बाब्वे, जो कि मुझे लग रहा है कि सुपर 8 में आ गई, और ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 से बाहर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, मतलब ये वाला जो वर्ल्ड कप है 2026 का, याद रहेगा लोगों को कि जिम्बाब्वे जैसी टीम भी सुपर 8 में आई है और ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके आई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया जैसी भी टीमों नहीं चलती T20 में, ठीक है, लेकिन ऐसी टीम भी नहीं है जो जिम्बाब्वे से हार जाए। और अभी श्रीलंका का अगर आगे भी अगर वो नहीं कर पाते, हार जाते हैं, क्योंकि लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का चांस है मुश्किल है। अब तो मुश्किल सर, ऑस्ट्रेलिया का चांस यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब आप देखिए 2 मैचेस खेले, 1 मैच हार चुकी है। और यहाँ से जिम्बाब्वे का चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब इनको आयरलैंड के साथ अपना अगला मैच खेलना है और आयरलैंड को डेफिनेटली है कि ये हराएंगे। और आप देखिएगा कि फिर वहां पे नंबर 1 या नंबर 2 ही फिनिश करेंगे। रहेगी बात श्रीलंका से खेलना है, लेकिन श्रीलंका के चांसेस इसलिए मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि श्रीलंका मतलब अपनी पिच पर काफी टाइम से खेले। लेकिन अगर श्रीलंका की बात की जाए तो इंग्लैंड से ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज हारी है ये भी टीम। तो ये टीम जो अभी कर रही है ना, ये मुजरबानी की मैं लगातार